हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी सेशन। गाइस, आज हम करने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्लास 6 का चैप्टर है और एनसीईआरटी बुक का है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट न्यूट्रिएंट, दैट व्हाट आर न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट के एग्जांपल्स क्या हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स किन किन फूड्स में प्रेजेंट होते हैं, हम ये सब देखेंगे अबाउट न्यूट्रिएंट्स। पर सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन एंड उसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है? Components needed for our body for growth and maintenance of our body are called nutrients. Nutrients वो components यानी वो पदार्थ होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और वो किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी में यानी जो भी पार्ट्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए जो भी कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स। इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ में और मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं, जो हम अपने फूड में कंज्यूम करते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके, इन शॉर्ट में आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं इसको समझने का। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कंपोनेंट्स वो चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं और वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होती हैं, वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो चलिए हम देखते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे फूड में होते हैं कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल एंड रफेज। इनके दो नाम होते हैं एंड मैंने यहाँ पे स्लैश इसलिए लगाया है क्योंकि रफेज और डाइटरी फाइबर्स एक ही चीज़ है। जैसे रफेज में आते हैं फ्रूट्स, सैलड, डाइटरी यानी डाइट में जो हमारे काम आते हैं, जिसकी हम डाइट लेते हैं, उन फाइबर्स को और रफेज को एक ही चीज़ है ये दोनों। ओके, तो या तो आप किसी चीज़ में रफेज लिख सकते हैं या डाइटरी फाइबर्स, दोनों का मीनिंग सेम है। और नेक्स्ट है वाटर यानी कि पानी, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारी बॉडी की ग्रोथ में भी हेल्प करता है, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस में भी हेल्प करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल वगैरह के क्या एग्जांपल्स होते हैं और ये कौन कौन से फूड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो गाइस चलिए पढ़ते हैं अबाउट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड रफेज। तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के हम एग्जाम्पल देखेंगे क्योंकि इनकी कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं होती, हमें सिर्फ ये जानना होता है कि कौन कौन से फूड्स इनमें रिच होते हैं, यानी इनके भरपूर फूड्स कौन से होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सीरियल यानी कोई भी अनाज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होता है, और जैसे कि वीट, बाजरा, राइस, मेज एंड कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि शुगर केन, स्वीट पोटैटो एंड रो पोटैटो एक्सेट्रा। हम कोई भी एग्जाम्पल देखिए लास्ट में एक्सेट्रा ज़रूर लगाते हैं क्योंकि सिर्फ हमने जितने लिखे हैं उतने ही एग्जाम्पल ज़रूरी नहीं है उस चीज़ के हों, इस वजह से हम हमेशा कोई भी एग्जाम्पल देखिए एक्सेट्रा ज़रूर लगाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि मिल्क, एग, पल्सेस, मीट, सोयाबीन एक्सेट्रा। आप यहाँ पे पनीर भी लिख सकते हैं। पनीर भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं इसके। ठीक है, सो प्रोटीन्स के हो गए, जैसे कि नॉन वेजिटेरियंस के लिए एग, मीट एक ऑप्शन है, और जैसे कि नॉन वेजिटेरियंस के लिए जैसे पल्सेस हो गया, सोयाबीन, पनीर। जो जो लेना चाहता है बट हमें प्रोटीन्स ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। तो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स इन तीनों के लिए सेकेंड नेम होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कौन सा सेकेंड नेम होता है? पहले प्रोटीन्स को देख लेते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ओके, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों को ही कहा जाता है एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स को भी कहा जाता है और फैट्स को भी कहा जाता है क्योंकि फैट्स जैसे चलिए फैट्स का भी पढ़ लेते हैं। फैट्स के एग्जांपल है ऑयल, घी, बटर, तेल, नट्स एक्सेट्रा। तो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों को क्या कहा जाता है? एनर्जी गिविंग फूड। और प्रोटीन को कहा जाता
ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड्स। एंड देन इज रफेज। रफेज हमने पढ़ा था, रफेज और डाइटरी फाइबर्स एक ही चीज़ है। तो उनमें मेन जो मेजर एग्जांपल्स हैं वो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रफेज के बहुत अच्छे एग्जांपल हैं। आप ये दो ही लिखोगे तो भी करेक्ट है, और बाकी आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से अगर आप और लिखना चाहो तो, इसलिए मैंने एक्सेट्रा लगाया है हर एग्जाम्पल के पीछे, क्योंकि आप और ऐड भी कर सकते हैं। तो अभी हमने सबके देख लिए, हमने सिर्फ विटामिन एंड मिनरल नहीं करा है। हमने इसलिए नहीं करा क्योंकि हम पहले विटामिन देखेंगे, विटामिन के कितने टाइप्स होते हैं, मिनरल के कितने टाइप्स होते हैं, एंड देन हम उनके बारे में देखेंगे कि उनके क्या क्या सोर्सेज हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कौन कौन से विटामिन होते हैं, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। सो गाइज लेट्स रीड अबाउट द विटामिन एंड द मिनरल्स। तो विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। एंड मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? आयोडीन, कैल्शियम एंड आयरन। अभी हमारी जो बुक है उसमें दिया गया है, उसके अलावा कोई मिनरल नहीं दिया गया, तो अब ये 3 ही पढ़ेंगे। एंड 4 हमें विटामिन बताए गए हैं, ए, बी, सी एंड डी। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इन सबके विटामिन के और मिनरल्स के क्या क्या सोर्सेस होते हैं, यानी कि जो फूड है वो कौन कौन से फूड्स हैं जो कि इनमें रिच होते हैं। सो गाइस लेट्स सी अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। मैंने विटामिन के एग्जांपल यहाँ पे इस तरीके से लिखे हैं, ए, बी, सी एंड डी। ओके, विटामिन के एग्जांपल्स यहाँ पर हैं, मिनरल्स के एग्जांपल्स मैंने इनके सामने यहीं पर लिख दिए हैं। तो चलिए पहले विटामिन के एग्जांपल देख लेते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए के एग्जांपल्स हैं मिल्क, कैरेट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। मिल्क, देखिए कितनी सारी चीज़ों में मिल्क आ गया, फैट्स में भी आया था, प्रोटीन्स में भी आया था, यहाँ पर मिनरल्स में भी आया है, और विटामिन ए में भी आया है, डी में भी आया है। यानी इसलिए कहते हैं कि मिल्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डाइट। तो ये सारे हुई विटामिन ए के एग्जांपल। नेक्स्ट इज विटामिन बी। विटामिन बी के एग्जांपल्स हैं चीज, एग, मीट, फिश एक्सेट्रा। विटामिन सी में आते हैं वो होते हैं ऑरेंज, लेमन, टमाटो, आंवला एक्सेट्रा। जो भी विटामिन सी में जो जो चीज़ें आती हैं वो बेसिकली सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, यानी कि जो सिट्रिक एसिड होता है वो होता है इन सारे फ्रूट्स में, इसलिए कहते हैं सिट्रस फ्रूट्स। सो ये सारे आते हैं सी में, सी से सिट्रिक एंड सी से विटामिन सी। ओके, एंड नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी, मिल्क, बटर, एग, फिश एक्सेट्रा। ये सारे हैं विटामिन डी के एग्जाम्पल्स। तो चलिए देखते हैं मिनरल्स के एग्जाम्पल्स। मिनरल्स के एग्जाम्पल्स हमने देखे थे आयोडीन, कैल्शियम एंड आयरन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आयोडीन। आयोडीन के एग्जाम्पल्स होते हैं सॉल्ट, सी फूड। ये 2 बेसिक एग्जाम्पल्स होते हैं, और भी काफ़ी सारे होते हैं बट हम एक्सेट्रा लिख देंगे, क्योंकि ये और ये आपको लर्न करने में बहुत ईजी रहेंगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स काफ़ी छोटे छोटे हैं और बहुत ईजी टू लर्न है। सॉल्ट तो मेन एग्जाम्पल होता है आयोडीन का। एंड नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम में आता है मिल्क और एग, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल होते हैं, तो हम हमेशा एक्सेट्रा लिखेंगे, मैंने आपको बताया। और आयरन, जो कि हमारे बॉडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं और आयरन भी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आती हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, जैसे कि हम ले लेंगे स्पिनच। और फ्रूट्स भी इसमें आते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, पियर हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये थे मिनरल्स के और विटामिन के, दोनों के हमने देख लिए, इनके सबके एग्जांपल्स हमने देख लिए, मिनरल्स के भी देख लिए। तो हमने इन सबके एग्जांपल्स देख लिए। तो चलिए अब देखते हैं और एक और चीज़, और मैंने तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाए हैं, और अगर आपको विद पिक्चर समझनी है तो आपकी बुक में भी दिया गया है ऑन पेज नंबर 11, आप देख सकते हैं। यहाँ सारे दिए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, फैट्स, प्रोटीन, एंड नेक्स्ट पेज पर भी, पेज नंबर 12 एंड 13 पर भी दिए गए हैं। ये जहाँ पर भी आपको पिक्चर्स दिख रही हैं सारी एग्जांपल्स हैं विटामिन के, मिनरल के, और आपके सारे न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताया वो भी लिख सकते हैं, तो आप जहाँ से चाहे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अबाउट बैलेंस डाइट। एंड बैलेंस डाइट के बाद हम देखेंगे डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में, जो कि विटामिन और मिनरल की कमी से होती है, वो हम तब समझेंगे। तो लेट्स सी अबाउट बैलेंस डाइट।
सो गाइस लेट्स सी व्हाट इज बैलेंस डाइट। सो बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे। A diet which contain all type of nutrient in right amount is called a balanced diet। इसका मतलब है कि एक ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो और सही यानी राइट अमाउंट में प्रेजेंट हो, वो होती है बैलेंस्ड डाइट। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट, या फिर आता है डिफाइन बैलेंस डाइट, या फिर व्हाट इज बैलेंस डाइट, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं डाइट विच कंटेन ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इन राइट अमाउंट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। इट्स अ वेरी सिंपल एंड राइट डेफिनेशन फॉर बैलेंस डाइट। सो एग्जाम्पल लेकर समझते हैं अबाउट बैलेंस डाइट। सपोज ये एक थाली है, ओके, मैंने बता रखा है थाली है, ओके, और यहाँ पर मैंने कुछ ड्रॉ किया है। ये जो राउंड सर्कल आपको दिख रहा है, सपोज इट्स अ थाली, एंड ये 3 क्या है, बोल्स हैं, एक ग्लास है, एंड दिस इज चपाती। तो चलिए देखते हैं इसमें हमने क्या क्या रखा है। इन 3 बोल्स में हमने डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स ले लिए जिनमें अलग अलग टाइप का जो है न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। इस ग्लास में मान लीजिए तो आपने बटर मिल्क या आप कह सकते हैं लस्सी या फिर मिल्क यानी दूध रखा है, और ये क्यूब्स जो बनाए हैं मैंने ये है बटर और ये चपाती। तो और भी बहुत सारी चीज़ें अपनी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सैलेड रख दिया, ये अनियंस है सपोज, और ये कुकुम्बर की स्लाइसेस मैंने यहाँ पर ऐड कर दी इसमें, ओके, एंड थोड़ी रेडिश ऐड कर दी थोड़ी, मतलब इस तरीके से आप काफ़ी सारे सैलेड लिख सकते हैं, ओके। तो यानी आपको एक काफ़ी सारी न्यूट्रिशनल चीज़ों को मिलाकर एक थाली बनानी है, यानी कि एक डाइट बनानी है, तो उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। ओके, सो वेरी इजी कॉन्सेप्ट। तो हमारा बैलेंस डाइट हो गया। अब हम देखेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस, तो चलिए देखते हैं। सो लेट्स रीड अबाउट द डेफिशिएंसी डिजीज। तो डेफिशिएंसी डिजीज होती क्या है? डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है लॉस, यानी किसी भी चीज़ की कमी होना, लॉस मतलब कमी। तो डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी होने की वजह से होती है डेफिशिएंसी डिजीजेस। ओके, so this is the definition of the deficiency disease. You can write it down. Okay, the disease caused due to deficiency of any nutrient is called deficiency diseases. Okay, so this is the definition of deficiency disease. So let's read about the deficiency disease के नाम देखते हैं और उनसे होने वाली बीमारियां देखते हैं। चलिए देखते हैं। सो गाइस यहाँ पर आपकी बुक में एक टेबल बना दी गई है डेफिशिएंसी डिजीजेस की, सिम्टम्स की, और कौन कौन से विटामिन मिनरल की वजह से डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं उसके बारे में पूरी टेबल बनाई गई है। तो चलिए यहीं से पढ़ लेते हैं। विटामिन ए से होती है लॉस ऑफ विजन, और सिम्टम्स हैं कि हमको अच्छे से दिखाई नहीं देता है और खासकर नाइट में दिखाई नहीं देता है। आप पास से अच्छे से पढ़ लीजिए। देन विटामिन B1 से होती है बेरी बेरी, उससे हमारी मसल्स जो है वो वीक हो जाती हैं और बहुत ही कम एनर्जी बचती है हमारी बॉडी में काम करने के लिए। विटामिन C से होती है स्कर्वी, जिससे हमारे गम्स में ब्लीडिंग होती है और हमारी जो भी हमारी बीमारी होती है वो बहुत टाइम लेती है हील होने में। और विटामिन D से होती है रिकेट्स, और बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं और क्या हो जाती हैं, बेंट हो जाती हैं यानी झुक जाती हैं। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बोन्स जो है वो टूटने लगती हैं और दांत टूटने लग, बोन्स जो है वो वीक होने लगती हैं और टूट डिके। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। बोन्स एंड टूट डिके हो जाता है। और आयोडीन से होता है ग्वाइटर, जिससे गले में जो है ग्लैंड्स हो जाते हैं यानी कि छाले टाइप हो जाते हैं, जिससे स्वेलिंग आ जाती है गले में। और जो बच्चे हैं उनका ब्रेन में प्रॉब्लम होने लगती है यानी मेंटल डिसेबिलिटी होने लगती है। और आयरन से होता है एनीमिया, जिससे मसल्स वीक होती हैं। तो ये सारे हमने देख लिए डेफिशिएंसी डिजीजेस। आपके बुक के पेज नंबर 16 पर ये दी गई है पूरी टेबल, जिसे आप पढ़ सकते हैं। और चलिए अब कीवर्ड्स भी कर ही लेते हैं।
ये रहे सारे कीवर्ड्स। बैलेंस डाइट, बेरी, कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी, फैट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, रफेज, स्कर्वी, स्टार्च एंड विटामिन, ये सारे आपको दिए गए हैं कीवर्ड्स में। आपको ये वर्ड्स लर्न करनी चाहिए, ये थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। और एक्सरसाइज की मैं एक दूसरी वीडियो बना दूंगी और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अपलोड करने से पहले। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देख सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड सब्सक्रिप्शन के साथ साथ मैं हमेशा कहती हूँ आपको बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो। और होप आप सभी को पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel. Thank you very much.